29.95 मीटर हमारा पानी नीचे जा चुका है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो सिर्फ 6.17 हमारा मीटर पानी नीचे गया है उन 25 सालों में। 23.78 मीटर हमारा पानी नीचे गया है, जो लगभग 3 गुना है, जबकि ये साल 21 बनते हैं और वो साल 25 बनते हैं इससे। तो वी आर इन ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी। तो हमारा पूरे का पूरा जो ज़िला है कुरुक्षेत्र, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है, जो कि एक बहुत ही भयावह स्थिति है। मैं अगर आपको एक बताऊं, एक कैलकुलेशन है कि 1 किलो राइस के लिए 2500 से लेकर के 4500 लीटर तक पानी का इस्तेमाल होता है। हमें वो चीज़ें एक समुंदर बनने की तरफ चल रही हैं, क्योंकि अगर वाटर टेबल 3 मीटर के नज़दीक आ जाता है तो हमारी जो फाउंडेशन है वो स्टेबल नहीं रहती। कुछ सालों के बाद हरियाणा भी राजस्थान की तरह मरुस्थल बन जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। गिरते हुए भूजल स्तर को देखते हुए और सरकार के रवैये को देखते हुए, सरकार जिस तरह से भूजल स्तर को लेकर के कोई गंभीर ठोस कदम नहीं उठा रही है, ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा। हम ये कह सकते हैं 1974 में हरियाणा के अंदर जो पानी का लेवल था वो 10.55 मीटर पर था, और इसके बाद आज जो स्थिति है वो है 40.38 मीटर पर भूजल है हरियाणा के अंदर। तो ये है कि 29.95 मीटर जो है लेवल, जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है। जिस तरह से पानी का भूजल का दोहन हो रहा है हरियाणा के अंदर, भयानक स्थिति है। और कुरुक्षेत्र जिला गंभीर डार्क जोन में है। कुरुक्षेत्र के तो तीनों ब्लॉक गंभीर डार्क जोन में आते हैं। यहाँ पर अत्यधिक भूजल दोहन होता है और रिचार्ज नहीं हो रहा। सरकार का जो रवैया है वो आंकड़े बता रहे हैं तो कि पिछले सालों में कितना जो वाटर लेवल है वो रिचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। 1974 से 1999 तक जो वाटर लेवल है 25 सालों में 6.7 मीटर नीचे गया है। और 1999 में समर्सिबल एक तरह से लॉन्च हुआ था हरियाणा प्रदेश में। 21 सालों के अंदर 23.78 मीटर पानी का लेवल नीचे चला गया है समर्सिबल के आने के बाद। तो हरियाणा के अंदर जो हालात हैं वो गंभीर हैं, समझने वाले हैं। ज़रूरत है उस पर ठोस कदम उठाने की, वरना आने वाले समय में राजस्थान की तरह हरियाणा भी मरुस्थल दिखाई देगा। देखिए, हरियाणा में जहाँ पर भी मीठे पानी का स्रोत है, जहाँ पर भी हमारा मीठा पानी है, वहाँ पे लगभग सभी ज़िलों में हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका जो वाटर लेवल है वो निरंतरन गिरता जा रहा है। और जहाँ पे हमारा पानी की क्वालिटी पुअर है, सेलाइन वाटर है, जैसे रोहतक झज्जर में, वहाँ पे हमारा वाटर टेबल का जो ट्रेंड है वो अप है, वो वाटर टेबल ऊपर आ रहा है। तो दोनों ही विरोधाभास स्थिति है हरियाणा में। लेकिन कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें, कुरुक्षेत्र का जो रीजन है वो सारे का सारा हमारा फ्रेश वाटर का है, मीठे पानी का है। तो यहाँ पे हमारा जो पानी है वो निरंतर हमारा वाटर का जो हमारा विड्रॉल ज़्यादा होने के कारण हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। अगर हम बात करें 1974 की, तो जैसे मैं रिकॉर्ड की बात करूं, 1974 में हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल था जो कुरुक्षेत्र का वो 10.55 मीटर था, जो आज अगर 2000 जून का हम डाटा लेते हैं, जून की बात करते हैं, तो वो आज हमारा 40.38 मीटर पर पहुंच गया है। तो हमारा लगभग 29.95 मीटर हमारा पानी नीचे जा चुका है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। हमारा 1 से 1.5 मीटर हमारा डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें, जैसे 1999 में, अगर जून 99 का मैं डाटा देखता हूँ तो हमारा जो वाटर टेबल है वो 16.72 है ऑन एन एवरेज कुरुक्षेत्र का, और 74 में हमारा 10.55 मीटर था। तो सिर्फ 6.17 हमारा मीटर पानी नीचे गया है उन 25 सालों में। जबकि अगर हम 99 से 2020 का जो डाटा देखें तो 20 से अब तक हमारा 99 से 20 तक हमारा 23.78 मीटर हमारा पानी नीचे गया है, जो लगभग 3 गुना है, जबकि ये साल 21 बनते हैं और वो साल 25 बनते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि 99 में हमारे समर्सिबल इंट्रोड्यूस हुए और समर्सिबल से हमारा बहुत ज़्यादा विड्रॉल हुआ।
बहुत ज़्यादा पानी ड्राफ्ट हुआ, जिसके कारण हमारा सारा पानी जो है वाटर टेबल बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ। पूरा ज़िला हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आता है। ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ग्राउंड वाटर की एक असेसमेंट होती है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के सेंट्रल ग्राउंड वाटर सेल के द्वारा मिलकर की जाती है। इस असेसमेंट में हम पूरे का जितना भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो रेनफॉल से हो, इरिगेशन से हो, वो कैनल से हो, वो रिवर से हो, वो जिस भी सोर्स से हो उसको लेते हैं और जिससे हमारा वाटर लेवल विड्रॉल हो रहा है। जैसे इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग डोमेस्टिक के लिए या इंडस्ट्रियल के लिए उसकी हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा बैलेंस कितना बनता है, कितना रिचार्ज हुआ और कितना निकाला। तो जैसे हम उस बिहाफ पे कैटेगरी बनाते हैं, ग्राउंड वाटर की डेवलपमेंट निकालते हैं कि हमारा एक साल में मान लीजिए हमने 100 लीटर पानी हमने रिचार्ज किया और उसमें से हमने 70 लीटर पानी बाहर निकाल लिया, तो हम कहेंगे कि हम सेफ़ कैटेगरी में हैं। अगर हमारा विड्रॉल, हमारा डेवलपमेंट हमारा 90 तक है, 70 to 90 तक, तब हम सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। अगर 90 से 100 की उसमें है तो हम क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम 100 या उससे ज़्यादा हम विड्रॉल कर रहे हैं और उससे कम हमारा रिचार्ज है 100 से, तो वी आर इन ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी। तो हमारा पूरे का पूरा जो ज़िला है कुरुक्षेत्र वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है, जो कि एक बहुत ही भयावह स्थिति है। हाँ, उसमें ज़्यादा गिरावट आई है क्योंकि हमारा जो एरिया है, जो कुरुक्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट है वो पैडी के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पे फ्लड वाटर इरिगेशन होती है, तो जो फसलें पानी को सबसे ज़्यादा लेती हैं उनके लिए ग्राउंड वाटर का बहुत धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है, जिसके कारण निरंतर गिरावट आई है। मैं अगर आपको एक बताऊँ, एक कैलकुलेशन है कि 1 किलो राइस के लिए 2500 से लेकर के 4500 लीटर तक पानी का इस्तेमाल होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम राइस की जगह हम पानी को बेच रहे हैं और बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं। जो रोहतक और झज्जर, वहाँ पे हमारे पानी की जो क्वालिटी है वो पुअर है, उसमें सैलिनिटी ज़्यादा है। सैलिनिटी होने के कारण उसको ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए मिनिमम यूज़ किया जाता है और हमारा वहाँ पे जो विड्रॉल है वो मिनिमम है और रिचार्ज ज़्यादा है। जैसे रेनफॉल का भी रिचार्ज है और तमाम जो इरिगेशन में जो कैनल से जो इरिगेशन हुई है उसका भी रिचार्ज होता है। तो वहाँ वो चीज़ें रिचार्ज होने की वजह से और विड्रॉल कम होने की वजह से वाटर लेवल निरंतर ऊपर की ओर आ रहा है, जो कि वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। उससे एक आने वाले समय में वो चीज़ें एक समुंदर बनने की तरफ चल रही हैं, क्योंकि अगर वाटर टेबल 3 मीटर के नज़दीक आ जाता है तो हमारी जो फाउंडेशन है वो स्टेबल नहीं रहती, बिल्डिंग के लिए अनस्टेबल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें नुकसानदायक हो जाती हैं, हम फसल नहीं उसमें ठीक तरह से कर सकते, बहुत सारी इस तरह की जो हमारा नुकसान पहुंचाने की स्थिति